भारत ने निकाला एक और महाबली। फरवरी 2026 में परीक्षण के इंतजार। हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ेगी भारत की नई ताकत। 500 किलो के वॉरहेड से कांपा दुश्मन सिर्फ 30 मीटर के दायरे में गिराएगी तबाही का सटीक निशाना। पाकिस्तान के एयरबेस से लेकर कमांड सेंटर तक सब कुछ आएगा BM-04 की रेंज में। चीन की नींद हुई हराम। कैनिस्टर से सीधा लॉन्च, 6 पहिए वाली मोबाइल लॉन्चर पर सवार, दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कहां से आई मौत। नाविक और GPS की ताकत से लैस ग्लाइड बॉडी की तकनीक से किसी भी डिफेंस सिस्टम को चकमा देगी। भारत की नई धाकड़ मिसाइल मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लेकर कर्नाटक के चित्रदुर्ग तक इस वक्त DRDO की सभी मिसाइल लैब्स में जो हलचल मची है वो किसी साधारण तैयारी की कहानी नहीं है। फरवरी 2026 की सर्द रातों में भारत की रक्षा प्रयोगशालाओं ने जो तैयार किया है वो दुश्मनों के लिए दुस्वप्न बनने वाला है। DRDO ने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी हासिल कर ली है उस मिसाइल के लिए जो प्रहार और अग्नि के बीच की खाई को पूरी तरह से भर देगी। 10.2 मीटर लंबी, 1.2 मीटर व्यास वाली 11,500 किलोग्राम वजनी BM-04 मिसाइल अब सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि हार्डवेयर ट्रायल के मैदान में उतरने वाली है। 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल प्रोपल्शन, 500 किलो कन्वेंशनल वॉरहेड और सबसे खतरनाक बात, सिर्फ 30 मीटर का सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी यानी CEP। मतलब साफ है जहां निशाना लगाना है वहीं गिरेगी तबाही। लेकिन सवाल उठते हैं, आखिर ये BM-04 है क्या और क्यों इसके एक ऐलान से पाकिस्तान और चीन दोनों की चिंता बढ़ गई है? कैसे 400 से 1,500 किलोमीटर की रेंज भारत को नया सामरिक लाभ देगी? क्यों कॉमन हाइपरसोनिक ग्लाइड बॉडी वाली तकनीक दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को बेकार बना देगी? कैसे रोड मोबाइल कैनिस्टर लॉन्चर इस मिसाइल को शूट एंड स्कूट का असली हथियार बनाता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मिसाइल इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स की असली रीढ़ बनने वाली है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने विचार कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो पहले समझते हैं कि आखिर BM-04 की जरूरत क्यों पड़ी और ये भारत के मिसाइल आर्सेनल में कैसा गेम चेंजर साबित होगी। भारतीय सेना के पास अभी प्रहार और पिनाका जैसी शॉर्ट रेंज सिस्टम है जिनकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर के बीच है। दूसरी तरफ अग्नि सीरीज की मिसाइलें हैं जो 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करती हैं और मुख्य रूप से न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए बनी हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में एक बड़ा गैप था। ऐसे टारगेट्स जो 600 से 1,500 किलोमीटर के बीच हैं और जिन्हें कन्वेंशनल वॉरहेड से नष्ट करना है, उनके लिए कोई सटीक सिस्टम नहीं था। BM-04 बिल्कुल इसी गैप को भरने के लिए डिजाइन की गई है। ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन इसकी अपर रेंज 1,500 किलोमीटर है, जो इसे मीडियम रेंज की कैटेगरी में भी खड़ा करती है। जनवरी 2026 में रक्षा मंत्रालय ने इसे एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दी। मतलब अब ये सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं रहा, बल्कि हार्डवेयर डेवलपमेंट और फ्लाइट ट्रायल्स की ओर बढ़ चुका है। DRDO के सूत्रों के मुताबिक BM-04 का पहला प्रोटोटाइप परीक्षण फरवरी या मार्च 2026 के अंत तक हो सकता है। इसका मतलब है कि भारत जल्द ही उन देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिनके पास हाइपरसोनिक ग्लाइड बॉडी वाली कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद अब भारत भी इस एलीट क्लब में दाखिल होने वाला है। अब बात करते हैं BM-04 की तकनीकी खासियतों की जो इसे सच में धाकड़ बनाती हैं। सबसे पहली बात, इसकी लंबाई 10.2 मीटर है, डायमीटर 1.2 मीटर है और कुल वजन 11,500 किलो है। ये अग्नि प्राइम से थोड़ा मोटा है, जिससे इसे ज्यादा वॉरहेड कैपेसिटी और बेहतर एरोडायनामिक स्टेबिलिटी मिलती है। इसमें 2 स्टेज का सॉलिड फ्यूल प्रोपल्शन सिस्टम लगा है। सॉलिड फ्यूल का मतलब है कि इसे स्टोर करना आसान है, लॉन्च की तैयारी में कुछ ही मिनट लगते हैं और ये लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। BM-04 को कैनिस्टर में रखा जाता है, यानी वॉरहेड पहले से ही मिसाइल के साथ जुड़ा रहता है। जब ऑर्डर मिलता है तो कैनिस्टर को सीधा 6 पहिए वाली ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर यानी TEL से लॉन्च कर दिया जाता है। ये शूट एंड स्कूट तकनीक का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। मिसाइल दागी और लॉन्चर तुरंत वहां से हट गया ताकि दुश्मन काउंटर अटैक ना कर सके। रेंज की बात करें तो BM-04 की मिनिमम रेंज 400 किलोमीटर और मैक्सिमम रेंज 1,500 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि भारत के अंदरूनी इलाकों से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है और पाकिस्तान के किसी भी कोने तक या फिर चीन के कब्जे वाले कुछ इलाकों तक भी इसकी मार पहुंच सकती है। सबसे खतरनाक फीचर है BM-04 की सटीकता
और मैन्यूवरेबिलिटी। इस मिसाइल का सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी यानी CEP सिर्फ 30 मीटर है। इसका मतलब है कि अगर 100 मिसाइलें दागी जाएं तो कम से कम 50 मिसाइलें टारगेट के 30 मीटर के दायरे में गिरेंगी। ये बैलिस्टिक मिसाइल के लिए बेहद शानदार एक्यूरेसी है। इतनी सटीकता नेविक और GPS दोनों सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के कॉम्बिनेशन से मिलती है। नेवी IC भारत का अपना रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो पूरी तरह से स्वदेशी और सुरक्षित है। अगर दुश्मन GPS सिग्नल जाम भी कर दे तो भी निवासी काम करता रहेगा। दूसरी बड़ी बात है कॉमन हाइपरसोनिक ग्लाइड बॉडी यानी CHGB। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें मिसाइल का री एंट्री व्हीकल फिक्स्ड विंग्स के साथ आता है। जब मिसाइल अपनी चरम ऊंचाई से नीचे आती है तो ये विंग्स इसे सामान्य बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी से हटकर ग्लाइड करने की क्षमता देते हैं। मतलब ये मिसाइल हवा में मैन्यूवर कर सकती है, अपना रास्ता बदल सकती है और अनप्रेडिक्टेबल पाथ पर उड़ सकती है। इससे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को ये पता नहीं चल पाता कि मिसाइल कहां जाएगी। पाकिस्तान के पास जो चाइनीज HQ-9 या अमेरिकन PAC-3 डिफेंस सिस्टम है वो सब नॉर्मल बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी को ट्रैक करने के लिए बने हैं, लेकिन जब BM-04 ग्लाइड मोड में आएगी तो उनके रडार कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके अलावा BM-04 हाइपरसोनिक स्पीड यानी मैक 5 से ज्यादा स्पीड पर उड़ती है। इतनी तेज रफ्तार पर इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन है। अब बात करते हैं इस मिसाइल के रणनीतिक इस्तेमाल की। BM-04 को खास तौर से हाई वैल्यू कन्वेंशनल टारगेट्स को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। इनमें शामिल हैं दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, बड़े एयरबेस, एम्यूनिशन डंप्स, कैंटोनमेंट्स, लॉजिस्टिक नोड्स और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। मान लीजिए पाकिस्तान के मुल्तान एयरबेस पर F-16 लड़ाकू विमान तैनात हैं और वो भारत पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। अब भारत के पास दो ऑप्शन हैं, या तो अपने लड़ाकू विमानों को भेजकर एयर स्ट्राइक करें जिसमें पायलट के जान का खतरा है, या फिर BM-04 का इस्तेमाल करें। BM-04 को राजस्थान या गुजरात के किसी सुरक्षित ठिकाने से लॉन्च किया जाएगा और वो सिर्फ 8 से 10 मिनट में मुल्तान पहुंचकर पूरे एयरबेस को तबाह कर देगी। इतनी कम समय में दुश्मन के पास रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर चीन ने अक्साई चिन या तिब्बत के इलाके में कोई नया मिलिट्री बेस बनाया है तो BM-04 की रेंज में वो भी आ सकता है। ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कैपेबिलिटी भारत को बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा देती है। भारत की नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी है, यानी भारत पहले परमाणु हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन BM-04 जैसी कन्वेंशनल मिसाइलों से भारत बिना न्यूक्लियर एस्केलेशन के भी दुश्मन को करारा जवाब दे सकता है। BM-04 की एक और बड़ी खासियत है इसकी डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी। ये मिसाइल पूरी तरह से रोड मोबाइल है। 6 पहिए वाला TEL किसी भी सड़क पर चल सकता है, जंगल में छिप सकता है, पहाड़ों की घाटियों में तैनात हो सकता है। इससे दुश्मन को यह पता नहीं चल पाता कि भारत ने BM-04 लॉन्चर कहां तैनात किए हैं। सैटेलाइट इमेजरी से भी इन्हें पकड़ना मुश्किल है क्योंकि ये लगातार मूव करते रहते हैं। DRDO के वैज्ञानिकों ने कहा है कि BM-04 को डीप इनसाइड इंडियन टेरिटरी में तैनात किया जा सकता है, जहां तक पाकिस्तान की कोई भी ग्राउंड बेस्ड या एयर बेस्ड सिस्टम नहीं पहुंच सकती। इससे भारत की मिसाइल फोर्स को सर्वाइवेबिलिटी मिलती है। अगर युद्ध की स्थिति में भी दुश्मन फर्स्ट स्ट्राइक करे तो भी भारत के पास काफी BM-04 लॉन्चर्स बचे रहेंगे जो रिटेलिएटरी स्ट्राइक कर सकें। BM-04 को इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स यानी IRF में शामिल करने की योजना है। IRF एक नई सैन्य शाखा है जो सिर्फ रॉकेट और मिसाइल सिस्टम्स को ऑपरेट करेगी। इसमें प्रहार, प्रलय और BM-04 जैसी मिसाइलें शामिल होंगी। ये फोर्स आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को सपोर्ट करेगी। अब सवाल उठता है कि BM-04 की तुलना किससे की जाए। पाकिस्तान के पास शाहीन सीरीज और बाबर क्रूज मिसाइलें हैं, लेकिन उनमें से किसी में भी हाइपरसोनिक ग्लाइड बॉडी या 30 मीटर CEP जैसी एडवांस तकनीक नहीं है। चीन के पास DF-16 और DF-17 जैसी मिसाइलें हैं जिनमें ग्लाइड व्हीकल तकनीक है, लेकिन BM-04 की रेंज और एक्यूरेसी उनसे टक्कर ले सकती है। अमेरिका की ATACMS मिसाइल की रेंज केवल 300 किलोमीटर है, जबकि BM-04 की 1500 किलोमीटर। रूस की इस्कंदर मिसाइल BM-04 के करीब है, लेकिन BM-04 में नेविक इंटीग्रेशन और स्वदेशी तकनीक भारत को आत्मनिर्भरता देती है। जनवरी 2026 में मेजर जनरल रूपेश मेहता ने एक लेख में BM-04 के अस्तित्व का संकेत दिया था। उन्होंने लिखा था कि भारतीय सेना को एक नई कन्वेंशनल रॉकेट फोर्स की जरूरत है जो 1500 किलोमीटर तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल से लैस हो। अब BM-04 का विकास इस योजना को पूरा करता है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी
यानी DRDL के डायरेक्टर GA श्रीनिवास मूर्ति ने दिसंबर 2024 में कहा था कि DRDL ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार की है। ये BM-04 ही है। इसका मतलब है कि BM-04 को रेगुलर अपग्रेड किया जा सकता है। नए वॉरहेड, नए सेंसर, नया प्रोपल्शन सिस्टम, जैसे जैसे थ्रेट बदलता है। BM-04 की तैनाती का भू राजनीतिक असर बहुत बड़ा होगा। पाकिस्तान को पता है कि अब भारत के पास कन्वेंशनल स्ट्राइक का ऐसा हथियार है जिसे रोकना लगभग असंभव है। इससे पाकिस्तान की सब कन्वेंशनल वॉरफेयर यानी छुपकर की जाने वाली कार्रवाइयों पर लगाम लगेगी। चीन के लिए भी ये चिंता की बात है, क्योंकि BM-04 की रेंज तिब्बत और अक्साई चीन के उनके बेसिस को कवर करती है। अमेरिका और रूस दोनों ने ध्यान दिया है कि भारत अब सिर्फ डिफेंसिव पावर नहीं बल्कि ऑनफेंसिव स्ट्राइक कैपेबिलिटी वाला देश बन रहा है। BM-04 का डेवलपमेंट आत्मनिर्भर भारत मिशन की बड़ी सफलता है। इसमें DRDO के अलावा टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और भारत फोर्ज जैसे प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स भी शामिल होंगे। प्रोडक्शन स्केलेबिलिटी पर फोकस है ताकि जल्दी से ज्यादा मिसाइलें बनाई जा सकें। यूजर ट्रायल्स 2027 से 28 तक पूरे हो सकते हैं और 2030 तक BM-04 पूरी तरह से इंडक्शन में आ जाएगी। BM-04 सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि भारत की बदलती सैन्य सोच का प्रतीक है। ये दिखाता है कि भारत अब वेट एंड वॉच की पॉलिसी से हटकर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की तरफ बढ़ रहा है। ये दिखाता है कि भारत न्यूक्लियर एस्केलेशन के बिना भी दुश्मन को करारा जवाब देने की क्षमता रखता है। तो BM-04 भारत के मिसाइल आर्सेनल में एक गेम चेंजर है। ये प्रहार और अग्नि के बीच की खाई को भरती है, हाइपरसोनिक ग्लाइड तकनीक से दुश्मन के डिफेंस को चकमा देती है, नेविक और GPS से सटीक निशाना लगाती है और रोड मोबाइल होने के कारण सर्वाइवेबल है। ये दुश्मन के कमांड सेंटर, एयरबेस और लॉजिस्टिक हब्स को तबाह करने का सबसे असरदार हथियार है। BM-04 की तैनाती से पाकिस्तान और चीन दोनों को संदेश जाएगा कि भारत अब सिर्फ रिएक्ट नहीं करता बल्कि एक्ट करता है। आपको क्या लगता है? क्या BM-04 भारत को रीजनल सुपर पावर बनाने में मदद करेगी? क्या ये मिसाइल इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स की रीढ़ बनेगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और रुकिए, अगले वीडियो में हम खुलासा करेंगे कि कैसे BM-04 के साथ साथ DRDO ने LRASSCM यानी लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भी AON हासिल कर लिया है, जो राफेल और तेजस से दागी जाएगी और 1000 किलोमीटर दूर तक तबाही मचाएगी। उस धमाकेदार कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।